मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जिस चीज को तुम पूरा करना चाहते हो उसको लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर तुम उस पर नियंत्रण करना सीख गए तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे, जितना अपने जीवन की उस कमी पर ध्यान दोगे कि माता मेरे पास यह नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास यह सब कुछ नहीं है माता, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में इस चीज की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उस चीज को पाने की तड़प मच रही है कि माता मैं बहुत दिन से इस चीज के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वह चीज मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेंगी माता, मुझे आप क्यों नहीं दे रही हो, मुझे माता यह खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो। क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वह तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। और जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह इस कुदरत का नियम है कि तुम जो दोगे वही पलट कर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वह भी पलटक तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी माता आज तुमसे यही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हीं सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने कितने जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लाओ। उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो और जो चीजें हैं, जो अच्छी घटना है जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बातों पर ध्यान दे कि माता मैं डरपोक नहीं हूँ, माता मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ। और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश होगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो 10 गुना ज्यादा आएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिख दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 108 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर स्थिति में कमजोर व्यक्ति की तरह बर्ताव करोगे। तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीजें ही आएंगी, पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी परिस्थिति में मुश्किल से मुश्किल घटना में अपने दिमाग दिग में यह सोचकर कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ताव करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर यह परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को यह बोलकर देखो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी माता मेरे साथ खड़ी है और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल हो मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने, और मैं सफल होकर रहूंगा। क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान ना किसी से डरता है और ना उसे कोई हरा सकता है। तब तुम किसी परिस्थिति से भागोगे नहीं, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकले मेरे बच्चे, तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे और इतने मजबूत बन जाओगे भीतर से, और फिर चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत खट
हो चाहे कितने शत्रु खड़े हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, रातों रात तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस कमी के ऊपर नहीं होगा। तब तुम्हारा ध्यान होगा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। तब जाकर वह सफलता, वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में, वह सफलता और वो खुशियां लेकर आएंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा मेरे बच्चे, इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे, तुम्हें खुद भी तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेर चली जा रही है। पर मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे, तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, पर यह नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे। यह संभव है। जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज को ध्यान से समझकर यह अभ्यास करना शुरू कर दिया अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो। आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। 108 का यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारा उत्साह लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हारी सोच में भी बहुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हें बहुत पैसा कमाना है मेरे बच्चे, इसीलिए तुम अभी बहुत कुछ सोच रहे हो, कान ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे तुम। यह पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे पर के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा मेरे बच्चे। तुम इतना व्यस्त रहने वाले हो कि तुम्हारे पास मुझसे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा। पर उस बात से निराश मत होना कि माता मुझे क्षमा करना, अपने काम के चक्कर में इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है मुझे कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझसे नाराज मत होना माता, तुम खुश हो, यही तुम्हारी माता के लिए सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझे याद ना करे। सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं है तुम तो अच्छे वक्त का सोचकर रो देते हो माता। आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूँ मैं, जरूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर माथा टेको तभी मेरी पूजा होगी। तुम मुझे दिल से याद कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूंगी जब तक तुम दिल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वो मैं नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लेगा, मौत आ जाए, लेकिन वह किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम अपनी माता को याद नहीं करोगे तब भी हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माता हमेशा तुम्हें याद करेंगी मेरे बच्चे। बस अपनी माता की एक सलाह सुनते जाओ। नया जीवन शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें इस भीड़ में खोना नहीं है तो मैं अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अतीत में तुमने जो कुछ भी सीखा है उन बातों को हमेशा याद रखना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है यह मत भूलना। इस भीड़ में खुद को खो मत देना, हमेशा याद रखना है।
कि तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। चाहे दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तुम्हें रुलाए, पर तुम्हारी माता को तुम्हारी असली ताकत पता है। इसलिए ज्यादा मिलने पर बहुत ज्यादा खुश मत होना और हारने पर निराश मत होना। दोनों परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखना और जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना। मेरे बच्चे, आज से अगले 10 दिन तक हर रोज 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। हर रोज 10 दिन तक 10 बार। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी तुम चाहते हो इस पूरे जीवन में कि तुम्हें मिले, वह सब कुछ लिखना और कोशिश करना कि अपनी नाभि पर ध्यान करना शुरू करो। अपनी नाभि पर मेडिटेशन करना, जिससे तुम्हारी ऊर्जा में संतुलन बना रहेगा। थोड़ी देर नंगे पांव चलना, जिससे तुम धरती से जुड़ दोगे और तुम्हारे विचार में और इमोशंस में भी बहुत संतुलन आएगा। और तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, जो तुम्हारी ही तरह जमीन से जुड़े हुए होंगे, जो तुम्हारी ही तरह नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता कैसे सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मुझे कभी अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते। तो यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों को लेकर आ रहा है, जो तुम्हारे जैसे होंगे और जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगे, जो तुम्हारी मदद करेंगे, जिनसे मिलने के बाद तुम अपने जीवन में नया बिजनेस शुरू करोगे। तुम्हारी परेशानियों का अंत लेकर आ रहा है यह 108 का पोर्टल। अब अपनी परेशानियों को और अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और आने वाले भविष्य की तैयारी करो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1008 लिखकर मुझे अपनी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह वरदान मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ थाम लिए हैं। उसके पीछे की वजह जानकर तुम निश्चित ही हैरान रह जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिसका कार्य को अनजाने में ही कर रहे थे उससे छोटा समझ रहे थे, बल्कि वह छोटा नहीं मेरे बच्चे, बहुत बड़ा काम है। बस तुम्हें उसका अर्थ पता नहीं था। लेकिन जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जीवन में चमत्कार करूं उसके लिए कुछ खास और बिल्कुल अलग किया है। तुमने लक्ष्मी को हर कोई पाना चाहता है, संसार में लक्ष्मी को हर व्यक्ति पाना चाहता है। जीवन में आपकी कितनी जरूरत है? तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जरूरत का थोड़ा सा सामान चाहिए और खाने के लिए केवल अन्न चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, आती हर चीज केवल पैसों से ही है। तुम चाहो तो पैसे से कपड़े खरीद लो, तुम चाहो तो घर खरीद लो, वो तुम चाहो तो दुनिया का कोई भी सामान पैसों से खरीद सकते हो। लेकिन तुम पैसे को बंधन में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हारी माँ लक्ष्मी किसी के बंधन में नहीं रहती। यदि किसी के बंधन में मैं रहती हूँ तो वह ऐसे व्यक्ति के बंधन में रहती हूँ जिस पर मेरा वरदान हो। उन्हें कभी मैं अपना आशीर्वाद से वंचित नहीं करती, क्योंकि जिसके पास मैं हूँ उसके पास धन अवश्य रहती है। मेरे बच्चे, जो पैसों के लिए काम करता है, लक्ष्मी उसके पास में है। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, मेरे बच्चे, उसके पास में दौड़ कर आती हूँ। जो केवल पैसों के पीछे भागता है, उसके साथ मैं हमेशा खेल खेलती रहती हूँ। और जो निस्वार्थ भाव से धर्म के अनुकूल कार्य करता है, बिना लक्ष्मी की चिंता किए, उसके लिए मैं नंगे पैर दौड़ी चली जाती हूँ उसके समक्ष, और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ती। तो मेरे बच्चे, कभी भी कोई कार्य पैसों की प्राप्ति के लिए मत करना, केवल और केवल निस्वार्थ भाव से कार्य करना। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आशा करती हूँ आपको अपने जीवन से जुड़ा यह जो महत्वपूर्ण संदेश है, जो आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ लेकर आ रहा है, या यह मानो आपको धन प्राप्ति का एक मूल मंत्र आज मैंने दे दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आप अपने जीवन में पूर्णतः उतार लो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में इस संदेश की बहुत भी कल्पना होने वाली है। वह आप अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां को पाने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मुझ में विश्वास रखें, आपके सभी कार्य सफल। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं,
हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जिस चीज को तुम पूरा करना चाहते हो, उस बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर तुम उस पर नियंत्रण करना सीख गए तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दो, जितना अपने जीवन की उस कमी पर ध्यान दोगे कि माता मेरे पास यह नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास यह सब कुछ नहीं है माता, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में इस चीज की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उस चीज को पाने की तड़प मच रही है कि माता मैं बहुत दिन से इस चीज के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वह चीज मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेंगी माता, मुझे आप क्यों नहीं दे रही हो, मुझे माता ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है क्या है वो तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। और जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह इस कुदरत का नियम है कि तुम जो दोगे वही पलटकर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वह भी पलटक तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी माता आज तुमसे यही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हीं सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो मेरे बच्चे। तुम्हारे सपने कितने जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लाओ, उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। और जो चीजें हैं, जो अच्छी घटना है जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो, बस उन बातों पर ध्यान दे कि माता मैं डरपोक नहीं हूँ, माता मैं बहुत सा हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश होगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो 10 गुना ज्यादा आएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिख दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिख दीजिए मेरे बच्चे। जब तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर परिस्थिति में कमजोर व्यक्ति की तरह बर्ताव करोगे, तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीजें ही आएंगी। पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी परिस्थिति में मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने दिमाग में यह सोचकर कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ताव करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर यह परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को यह बोलकर देखो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी माता मेरे साथ खड़ी है और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल होना मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने और मैं सफल होकर रहूंगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान ना किसी से डरता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुविधा मैं समझ रही हूँ, तुम सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, तुम्हारी चिंता बढ़ती ही जा रही है। अपने करियर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों शंकाएं उठ रही हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस दिशा में लिए जा रहा है। तुम खुद को बहुत अकेला और कमजोर महसूस कर रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो, बार बार मेरा नाम ले रहे हो। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच रही है, तुम्हारी पूजा सफल हो रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ
कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम इस समय अपने जीवन को लेकर अत्यंत गंभीर हो। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों को खुशी देने की सोच रहे हो। फिर भी तुम्हारी उन्नति में अनेकों रुकावटें आ रही हैं, अनेकों बाधाएं आ रही हैं। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कहीं पर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि माता, मैं सही दिशा में तो हूँ? मैंने जो चुना है क्या वह मेरे लिए सही है? यदि हाँ, तो मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, इतना दर्द क्यों है? क्यों मैं बार बार हार जाता हूँ? क्यों मेरे रिश्ते बिखर जाते हैं? क्यों मैं कहीं पर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आधा फल भी तुम्हें नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि अपने संबंधों को सुधारने की भी तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत समय खर्च कर रहे हो, फिर भी लोगों को तुमसे शिकायतें हैं। तुम चाहे किसी के लिए अपनी खुशियों का भी त्याग कर लो, फिर भी लोग तुमसे संतुष्ट नहीं है। तुम में कमियां निकाल रहे हैं। प्रेम, परिवार, करियर, हर जगह से तुम्हें निराशा मिल रही है। मेरे लाडले, तुम्हारा काम है कर्म करना। जब फल देने की बारी आएगी तो मैं तुम्हारे जीवन को धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान, सन, प्रेम और खुशियों से भर दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। समय की तेज गति देखकर तुम भयभीत हो। तुम्हें लग रहा है कि समय निकल जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता ना करो, धैर्य रखो। यह सोचकर विश्राम करो कि कोई है जो सदैव तुम्हारा ध्यान रखती है। वह तुम्हें कभी किसी के समक्ष लज्जित नहीं होने देगी। मुझे पता है कि तुम्हारे रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कांटों भरे राह से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है कि समय की ठोकर तुम्हें गिरा दे, किंतु मैं साथ हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तुम गिर सकते हो परंतु हार नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह बताना चाहती कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अन्य लोगों से बहुत भिन्न है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, दूसरों की नकल मत करो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में बहुत क्रोध है, बहुत दर्द है, कुछ लोगों के प्रति, कुछ अपनी असफलताओं के प्रति। कुछ लोगों की बातें तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। लोगों के ताने भरे मजाक तुम्हारे दिमाग में हर पल गूंजते हैं। तुम्हें यह जिद है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, उससे भी आगे निकल कर दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, अपनी जिद, अपना क्रोध छोड़ दो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी योजनाएं बहुत बड़ी हैं, परंतु उन पर काम करने से तुम डर रहे हो। मेरे बच्चे, डरो मत, नई शुरुआत करो। समय के साथ तुम्हारा ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। मैं जानती हूँ संघर्ष बहुत है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु तुम परेशान मत हो। तुमने बहुत सब्र किया है, कुछ समय और सब्र करो, मन लगाकर, खुश होकर अपना कर्म करो, तुम्हें अकल्पनीय सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। कुछ कार्य तुम गलत उद्देश्य के साथ कर रहे हो, उसमें सुधार करो। मैं देख रही हूँ तुम्हारी खुशी कुछ और है, तुम करना कुछ और चाहते हो, परंतु समाज को दिखाने के लिए तुम कर कुछ और रहे हो। अपने सपने तुम त्याग रहे हो, दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए तुम निरंतर संघर्षरत हो। मेरे बच्चे, सब कुछ यही रह जाना है। कोई वस्तु, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारा है। हर संबंध में कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए किसी और के सपनों का बोझ उतार फेंको, अपने सपनों को पूरा करो। कुछ कार्य तुमने अधूरे छोड़े हैं, उस पर केंद्रित हो जाओ, वही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय महाकाली।